नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने तय कर लिया है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को ये साफ कर दिया कि वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को पटना में आयोजित अपनी राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया। एलजेपी ने यह प्रस्ताव दिया है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का फैसला करते हुए उस समय प्रतिबद्ध पार्टी कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता दी जाएगी। और इस मौके पर पार्टी के राज्य संसदीय बोर्ड के प्रमुख हुलास पांडे भी मौजूद रहे। आपको बता दें, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम अपने महान नेता दिवंगत रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। हमारा जो लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% है, हमारी पार्टी और राजग के बैनर तले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना तय किया गया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि गठबंधन को भारी बहुमत मिले। और इस अवसर पर लोजपा बिहार इकाई के अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हम अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि पार्टी उन सभी सीटों पर जीत हासिल करे जो राजग में सीट बंटवारे की व्यवस्था के तहत के रूप में हमें आवंटित की जाएगी। इस मौके पर बैठक में लोकसभा सांसद सांबीबी चौधरी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट, संजय पासवान और राम विनोद पासवान समेत लोक जनशक्ति पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। लेकिन इस बात को लेकर अब कहा जा सकता है कि 2020 में जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में ठनाठनी देखने को मिली थी, अब वो कहीं ना कहीं खाई मिटती हुई नजर आ रही है। इससे ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब वो नेतृत्व आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चिराग पासवान क्या आने वाले दिनों में सीएम पद के दावेदार के तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने चुनावी मैदान में आने से इनकार कर दिया है, क्या वो राहें अब चिराग पासवान के लिए साफ होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की तरफ से मिल सकती है। यही कारण है कि चिराग पासवान का जो झुकाव है वो नीतीश कुमार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जोड़ी कितना कमाल इस बार के विधानसभा चुनाव में कर पाती है। लोकसभा चुनाव में पूरा स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं चिराग पासवान लेकर आते हुए नजर आए थे। फिर से विधानसभा चुनाव में वही समीकरण देखने को मिलेगा या फिर तेजस्वी यादव की वजह से सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है? इन सभी मुद्दों को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज पर।